हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल आकांक्षा अंकु गुप्ता। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके आप लोग भी बताना कि आपने ये सारी चीज़ें नोटिस की हैं या नहीं की हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं, जो कि जगत दीदी के भाई का ब्लॉग आया है फेस रिवील वाला। तो उसमें कुछ चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, आप लोगों ने भी नोटिस की होंगी। और सच बात है यार, ऐसा सभी लोगों ने किया होगा, जो कि हमेशा जो भाई हर एक चीज़ में दीदी 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 करता था, दीदी को बुलाओ दीदी को बुलाओ, दीदी दीदी का मतलब गान ही चलता रहता था। तो वही सारी चीज़ें। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि घर में पूजा हो रही, मतलब जो उनका नेक चलन हो रहा, जो उनकी भाभी जो मायके से जो भी सामान आता है, ऐसा शायद सबके यहाँ होता होगा। तो उनके हाथ से जो भी आ रहा है, तो दीदी ऊपर है अपने कमरे में और नीचे सारे उनके जो नेक चलन है वो सारी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जब बेबी का फेस रिवील हुआ, तो अगर जगत दीदी ने ऐसे कर्म कांड नहीं किए होते तो ये जो बच्ची है ना, वो दीदी की गोद में ही होती। जब फेस रिवील होता तो दीदी की गोद से ही होता। तो आप उसमें देख सकते हो कि दीदी तो बस एक साइड बैठी हुई है और वहाँ अपनी बच्ची को प्यार दिखा रही है, अपना उसको तासी को प्यार दिखा रही हैं। क्योंकि ऐसा तो बिल्कुल है ही कि जब भी कहते हैं ना कि हमें ये भी बच्चा बराबर है, चाहे उसके जो मामा मामी है तासी के, वो कह दे कि हमारी जैसी अंशी जैसी हमारी वो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक माँ सबसे पहले अपने बच्चे को इम्पोर्टेंस देती है, कुछ भी हो। अभी तक वो आपको प्यारी थी, लेकिन अब सबसे पहले आपको अपनी बच्ची प्यारी होगी। और सबको दिख भी रहा है, और जगत दीदी को तो दिख ही रहा होगा कि यार अब ये आ गई है तो इसके आने से मेरी बच्ची का तो प्यार कम होगा, मेरी बच्ची को कम करेंगे, और लग भी रहा वहाँ पे देखने से। और पहली बात तो हर एक चीज़ में ऐसे बढ़िया, जो नीचे नेक चलन हो रहा तो उसमें भैया भाभी बैठे तो उन्होंने एक बार नहीं बोला दीदी दीदी कहाँ, नहीं तो भैया हमेशा बोलता पहले दीदी को बुलाओ, पहले दीदी को बुलाओ, दीदी ऐसा करेंगी वैसा करेंगी। और दीदी के ब्लॉग से, दीदी के चैनल से ही ये ब्लॉग आता। यदि वो भैया और भाभी ने अपना चैनल नहीं बनाया होता, या फिर दीदी ने ऐसा कुछ नहीं किया होता, तो दीदी के ही उस चैनल से ये वाला फेस रिवील भी दीदी के चैनल से ही होता। तो इसी चीज़ की तो दीदी को प्रॉब्लम हो गई थी, जब जगत भैया ने बोला था कि इन्होंने बोला है कि चैनल उड़वाओ, कैसे भी करके इनका चैनल चला जाए, है ना। तो वो सारी चीज़ अपन ने देख ली हैं। और ऐसे ये गाड़ी में भी जब जा रही, तो भैया इनको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं था। जब भी ये ब्लॉग शूट करती थी तो भैया के चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान होती थी, और अलग ही एक वीडियो में बुलंद आवाज़ में बोलता था, एकदम खुल के आता था। अब तो इनके ब्लॉग और वीडियो में ना मम्मी पापा को ये लेती हैं, तो मम्मी पापा का भी उस तरीके से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिख रहा कि जिस तरीके से पहले इनके ब्लॉग में आते थे या बोलते थे या अपनी बेटी के लिए बोलते थे। लेकिन अब वो सारी चीज़ें जगत दीदी ने अपनी खुद अपने हाथ से बर्बाद कर दी हैं। और रही बात तासी की, तो उस बेचारी बिटिया का कोई भी उसमें वो नहीं है, लेकिन बेटी को हाँ प्यार कम अब हो गया है, और एक माँ बाप अपने बच्चे को पहले इम्पोर्टेंस देते हैं और बाकी प्यार बराबर मिलता है। लेकिन जगत दीदी ने कुछ अपने काम ऐसे कर दिए तो उस वजह से थोड़ा सा प्यार कम हो गया। और कल जगत दीदी ने कम्युनिटी डाली थी ना कि मेरे चाहे जितना पैसा भर देना, लेकिन मेरी इज्जत के लिए ऐसा कुछ बोला था, मतलब मैं लगा दूंगी, मैं भूल गई, कल देखा था मैंने। तो मैडम, आपने अपनी इज्जत खुद बर्बाद की है, आपने अपनी इज्जत खुद बड़े बाजार में उछलवाई है। और ये बात तो क्लियर है कि पैसों से ना ही इज्जत खरीदी जाती ना बेची जाती है ना। लेकिन आपने यहाँ पे यही किया है कि आपने अपना चक्कर चला के पैसों के लिए जो भी किया है, लेकिन आपने अपनी इसमें इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं की कि कल के दिन इसका क्या अंजाम होगा और क्या हमको भुगतना पड़ेगा। और पहली बात, आप सोशल मीडिया वाले थे, दोनों साइड के लोग, तो सारी बातें सोशल मीडिया पे ही आती। चलो अगर सचिन ये सारा खुलासा भी नहीं करता कि हमारा अफेयर था या हम लोग आपस में पति पत्नी वाला रिश्ता था, तो भी अगर ये भी सारी चीज़ें नहीं आती, अगर फिर भी आपका ऑफलाइन ये सब कैमरे के पीछे हो जाता, फिर भी लोग बाग आपसे पूछते जगत भैया से अब आपका कुछ नहीं चल रहा, या जगत भैया से पूछते जगत दीदी से आपका रिलेशन कैसे ख़त्म हो गया, जो दोस्ती आ रही थी वो कैसे, तो बातें तो फिर भी आती। लेकिन आपने ये सारी चीज़ों की परवाह की ही नहीं है ना, की ही नहीं है। और हाँ, जैसे कि ब्लॉग में देखा है कि दीदी बता रही हैं, दीदी की मम्मी बोल रही हैं कि शनिवार पुणे अमावस्या मंगलवार गुरुवार इसी दिन तुम्हें बाल धोने होते हैं। तो दीदी जी हाँ, तुम इतनी बड़ी हो गई हो, एक बच्चे की माँ हो, तुम्हें ये सारी जानकारी नहीं पता, तुम ऐसे बनती हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। बाकी तुमने इतना बड़ा खेल खेल लिया है, सारे दोस्तों को परेशान कर लिया, और तुम इतनी छोटी छोटी बातों को मम्मी को बोलती हो, मम्मी का बस यही चलता रहता है। तो बहन, तुम भी तो किसी घर की बहू बनी थी, और तुम्हारी इतनी बड़ी बेटी है, तो ये कौन नहीं जानता कि कब बाल धोने हैं कब बाल नहीं धोने हैं, ग्यारस पुण्य अमावस्या ये सारी चीज़ चलती हैं। तो ये चीज़ तुम्हें नहीं पता, तुमसे तो हम बहुत छोटे होंगे, फिर भी हमें ये सारी चीज़ें जानकारी है और पता है, और इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो और पता, अब दीदी ना कुछ भी करेंगी, जल्दी फैसला लेंगी। शादी करनी है तो वो जल्दी करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि लोगों को फिर जवाब कैसे देंगी,
यदि वो शादी नहीं करेंगी, बैठी रहेंगी, तो लोगों को जवाब कैसे मिलेगा? ईंट का जवाब पत्थर से तो देना है दीदी को। तो शादी भी जल्दी करेंगी, और शादी करने का मेन रीज़न ये भी है क्योंकि अब वो जिस घर में रह रही हैं, मतलब अपने मायके में रह रही हैं, वहाँ उन्हें वो मिल ही नहीं रहा। जो प्यार जो वो चाहती हैं, जो इज्जत वो चाहती हैं, वो तो अब उन्हें मिल ही नहीं रही, क्योंकि वो इज्जत तो उन्हें खो दी है। तो इसलिए क्यों वो ऐसे बंद के रहेंगी? अगर वो शादी करेंगी तो कम से कम अपने घर में अच्छे से तो रहेंगी, तो और उनको जवाब भी देना है। तो दीदी बहुत जल्दी से जवाब देने वाली हैं। और मनीषा तो बस अपनी में पता नहीं किस चीज़ में भूली हैं। लिपस्टिक मेरा लाइट था, डार्क दिख रहा है, बस अपनी लिपस्टिक को क्या शो करना है। मेरा गले का कैसा लग रहा है, मैंने ये वाली साड़ी पहन ली है, काजल लगा लिया है, मेरी आँखें सूजी हैं। यार तुम्हें अभी ये सारी चीज़ें दिख रही कि अगर अपनी इसी पति के संग रहना है, तुम बोलती हो ना मैं छोड़ूंगी तो नहीं, पहले बोलती थी, जब तुम्हें छोड़ना तो है ही नहीं तो तुम अपनी चीज़ों को सॉल्व करो। ये सारी चीज़ें मत जताओ सोशल मीडिया पे, इसी को हाय नज़र जब मानती हो तो यही लगती है। कम से कम अपने सॉल्व तो करो, चीज़ें सॉल्व करो। अभी ये समय नहीं है कि तुम ये सारी चीज़ें दिखाओ। और समझ में कुछ तो चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं कि कहाँ तुम्हें सुख है, कहाँ तुम्हें दुख है, कहाँ तुम्हारा दर्द है, कहाँ नहीं है। तुम्हें घूमना भी है, तुम मूवी भी देखने जा रही हैं इस टाइम पे, तुम्हें पटना भी जा रही थी तुम, मतलब तुम अपने तौर तरीके से सारा चीज़ें कर रही हैं। क्या फिर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है पब्लिक को कि क्या किया जा रहा है? क्योंकि यहाँ तुम बोलती हो कि अभी तुम बैंक भी जा रही थी, किस लिए जा रही थी? क्योंकि तुमने अपना नया चैनल बनाया, हो सकता है तुम अपना नया अकाउंट्स खुद खुलवा रही हो कि मैं अपना अकाउंट्स बनवा लूँ, है ना? तो तुम सारी चीज़ें जब खुद से कर रही हो, और अगर तुम्हें उसे छोड़ना ही नहीं है और तुम्हारे बीच यदि चीज़ें सॉल्व होती हैं तो उसको सॉल्व करो ना। अलग रहने से अलग रहने की आदत पड़ जाएगी। तुम्हारी मम्मी कह रही है क्या लोगों बाग विदेश नहीं रहते हैं, कि वो लोग उनकी पत्नी कैसी रहती हैं? तो भाई विदेश रहना, जॉब करना, वो सारी चीज़ें अलग हैं, और पति का पास में रहना और किसी लड़की के चक्कर चलना वो अलग चीज़ है। पति दूर रह रहा तो वो कम से कम गलत काम ऐसे तो नहीं कर रहा, अपनी नौकरी कर रहा। लेकिन ये चीज़ें करना कौन सहन कर लेगा? पत्नी ये सहन कर लेगी, चलो ठीक है नौकरी कर रहा है, महीने 2 महीने 4 महीने साल भर में मिलते हैं, आर्मी वाले लोगों से बोलो। लेकिन ऐसा कर्मकांड करेगा तो कोई की पत्नी सहन नहीं करेगी। जो मनीषा को तुम इतना जी ऐसी बातें करके धीरज धरवा देती हो कि मनीषा को हाँ मिल जाता है कि ठीक है ये अलग रहना, तुम तो किसी और के चक्कर में अलग रह रहे हो। तो जी अलग रहने थोड़ी ना है, ये तो तुम्हारे बीच जो लड़ाई हो गई, जो तुम्हारे बीच जो गलत फहमियाँ या जो फहमी बन गई है, उसकी वजह से तुम अलग रह रही हो। कोई तुम्हारा पति नौकरी तो करने नहीं जा रहा कि तुम उस वजह से अलग रह रही हो, तो तुम्हारी सास इस वजह से समझाए। तो यार बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही ना, कुछ चीज़ें तो बहुत ही अजीब सी लग रही कि इनके बीच हो क्या रहा, क्या चल रहा, या ये खेल रहा है। मान लो तो मनीषा शॉर्ट्स पे अपना क्या कर रही, वीडियो डाल रही हो, तो उसका रेवेन्यू तो सचिन के पास ही जा रहा ना। फिर तुम्हें कैसे भरोसा है कि मैं वीडियो बनाऊँ, मैं शूट करूँ और रेवेन्यू उसके पास जा रहा? तो इतना तुम्हें भरोसा है। जब तुम्हें यहाँ बोलती हो अपनी सास को देख के भी तुमने ऐसा इशारा किया मुझे किसी को कुछ बताना ही नहीं है, बताती हूँ तो चीज़ें बढ़ जाती हैं, इसको बताने से उसको बताने से। फिर तुम अपना जो वीडियो बना के फिर रेवेन्यू क्यों से दे रही? फिर अपने जो तुमने आपकी मनीषा चैनल खोला उसी पर डालो ना पूरे वीडियो। तो तुम्हारी चीज़ें ही समझ में नहीं आती, कहीं तुम्हें भरोसा नहीं है, कहीं मुझे अपने खुद से करना है। तुम मेहनत कर रही हो तो तुम अपने चैनल पर डालो ना, जब तुमने अपना सब कुछ तुम्हें अपना ही देखना है। अब मुझे भी अपना एक चैनल अलग से बनाना था क्योंकि अपना भी कुछ होना चाहिए, ठीक है, लेकिन तुम तो अभी भी मनीषा शॉर्ट्स पर डाल लें। तो या तो पब्लिक के संग तुम भी खेलना घुमाना सीख गई हो सचिन के साथ रह के और फैमिली के साथ रह के, क्योंकि तुम्हारी फैमिली को भी सब चीज़ें भाई देख रही, घूमना फिरना आना जाना, लेकिन ये नहीं दिख रहा कि हम अपना फैमिली को पहले एक करें, बाद में ये सारी चीज़ें चली जाएंगी। और ऐसी चीज़ें जो घर में हुई हैं ना, तो कोई रिश्तेदार तुमसे ये नहीं कह रहा क्यों तुम शादी में क्यों नहीं आए थे। सामने वाला ही कहेगा चलो ठीक है नहीं आए थे कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो जो होना था वो हो गया, लेकिन तुम अपने घर को सुधारो और सुलझाओ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो पहले दूसरों की चिंता रहती है, अपनी खुद की चिंता नहीं है कि हम अपने घर को देखें, अपने बच्चे बहू को एक करें। बस यही चल रहा है। मैंने तो आज ये वाला सूट पहन लिया है, ये साड़ी पहन ली है, कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। बस मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या ही बोलूँ, और दूसरों को जवाब देने में तुम बोल देती हो। सब समझ में कुछ ऐसा ही हो गया कि भाई साहब इन लोगों का तो बहुत बड़ा खेल चल रहा है इसमें। चलो तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स जरूर करना। आप लोग भी अपनी राय देना, और आप लोग जो पॉइंट्स भूल जाते हैं ना, तो आप लोग कमेंट्स के जरिए याद दिला दिया करो कि कौन सा पॉइंट्स आप लोगों ने नोटिस किया है। तो बस इसी के साथ अपन वीडियो को एंड करते हैं। बाय बाय।